डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ जब हमने अर्थव्यवस्था का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और विशेषताएं देखी तो हमने देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की अच्छाइयों को या उनके गुणों को ग्रहण करने के लिए अल्प विकसित और विकासशील देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे आर्थिक प्रणाली को ही अपनाया गया है। तो इसके जो गुण हैं, इसमें जो इसके लाभ किसी देश की अर्थव्यवस्था को होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला जो इसका गुण है वह है आर्थिक स्वतंत्रता एवं पूंजी निर्माण। हमने पूंजीवाद के अंतर्गत पढ़ा कि उसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन समाजवाद में आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है या उसको खत्म कर दिया जाता है, और दोनों को ही हम इसके आधार पर आलोचनाएं करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को पनपने का पूरा अवसर दिया जाता है। हालांकि लोगों को निजी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए इसमें पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा मिलता है। आर्थिक स्वतंत्रता के फलस्वरूप लोग अधिक परिश्रम करते हैं, उत्पादन अधिक होता है तथा उत्पादन में विविधता भी पाई जाती है। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता मनुष्य को अपनी योग्यताओं और अपनी कुशलताओं में वृद्धि हेतु प्रेरित करती है, जिससे देश के अंतर्गत पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है और उसका अंततः जो परिणाम आता है वो देश के विकास की जो दर है, आर्थिक विकास की जो गति है, उसको तीव्र करती है, जिससे देश का तीव्रता से आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट इसकी जो अच्छाई है वह है प्रतियोगिता तथा कुशल उत्पादन। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि निजी क्षेत्र को पनपने का पूरा अवसर दिया जाता है और इसकी वजह से उत्पादन में विविधता आती है, कुछ और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि होती है। निजी लाभ की संभावना के कारण सभी साधन कुशलतापूर्वक अधिक से अधिक कार्य करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता होने के कारण साधनों में गतिशीलता निरंतर बनी रहती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तीव्रता से विकास करती हैं। नेक्स्ट है साधनों का कुशल वितरण। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही इस बात के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि साधनों का कुशलतम और श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। निजी क्षेत्र निजी लाभ के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र समस्त समाज के लाभ या कल्याण के लिए कार्य करता है। इस प्रकार सामाजिक लाभ और निजी लाभ में एक प्रकार का सामंजस्य पाया जाता है, उसमें सामंजस्य बना रहता है, और इसी के परिणाम स्वरूप न केवल आर्थिक विकास की गति तेज होती है, बल्कि सामान्य जन का जो कल्याण है उसमें भी लगातार वृद्धि होती है। तो ये इसका एक श्रेष्ठ गुण है। और नेक्स्ट है नियोजन के लाभ। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी समाजवाद की तरह एक नियोजनबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजनाओं के लगभग सभी लाभ प्राप्त होते हैं। देश का विकास तीव्र गति से निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट आदि समस्याओं को नियंत्रित किया जाता है तथा इस प्रकार व्यापारिक जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको भी नियोजनबद्ध तरीके से काम करके नियंत्रण में रखा जाता है। तो यहाँ नियोजन के भी पूरे लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक गुण यह भी है कि इसके द्वारा आर्थिक समानता के उद्देश्य को
बिना आर्थिक स्वतंत्रता को त्यागे प्राप्त किया जा सकता है। सरकार निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई संपन्नता को इस प्रकार से नियंत्रण में करती है जिससे कि देश की अधिकांश जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके, और इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारें निजी क्षेत्र जो बहुत अधिक लाभ की स्थिति में होता है उस पर कर आदि लगाकर उस आय को गरीबों पर खर्च करती है, जिससे लोगों के बीच ये जो आर्थिक असमानता की खाई है वो कम होती है। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का एक अच्छा गुण यह है कि यहाँ आर्थिक समानता की स्थापना होती है। और नेक्स्ट है शोषण से बचाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा कि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज के निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को धनी वर्ग या एकाधिकारियों और जमींदारों के शोषण से बचाती है, उनकी सुरक्षा करती है। निर्धन श्रमिकों तथा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है और उन कानूनों के तहत रहकर ही एकाधिकारी या पूंजीपतियों द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, और इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सहकारिता आंदोलन जैसे प्रयास मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में चलाए जाते हैं, जिससे निर्धन और मध्यम वर्ग को शोषण से बचाकर उनको विकास के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। इस प्रकार से शोषण से मुक्ति भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक श्रेष्ठ गुण है। और नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक विकास। अब हम पढ़ रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक सरकार दोनों मिलकर सामंजस्यपूर्ण तरीके से आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन और संचालन करती हैं। तो ऐसा होने से देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका कुशलतम और श्रेष्ठतम उपयोग होता है, और उसका परिणाम तीव्र आर्थिक विकास के रूप में आता है। जिन देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया है उनका आर्थिक विकास का जो स्तर है वो तीव्र होता है, उनकी आर्थिक विकास की जो गति है वो अन्य देशों की तुलना में तीव्रता लिए होती है। इस प्रकार से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उनके अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों को समाहित किया जाता है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद दोनों से श्रेष्ठ आर्थिक प्रणाली भी माना जा सकता है।